वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम क्लास 10th बोर्ड के लिए करेंगे कुछ टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले मेरे भाई पढ़ के चले जाना। 4-5 क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से फंसने ही फंसने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा था? व्हेन लेंचोस क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जब लेंचो की जो क्रॉप है यानी फसल है वो पूरी तरह से खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म्स। हेलस्टॉर्म्स क्या होते हैं? जो ओले होते हैं, है ना। ही रॉट अ लेटर टू गॉड बिकॉज फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली, उसने भगवान को इसलिए लिखा पत्र क्योंकि लेंचो के लिए और उसकी फैमिली के लिए केवल गॉड कुड ओनली हेल्प इन दिस सिचुएशन, केवल भगवान ही उसकी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते थे। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस। लेंचो ने क्या लिखा लेटर में कि भगवान मुझे 100 पीसोस भेज दो टू सो हिज फील्ड अगेन। सो का मतलब है बीज बोने के लिए दोबारा से, किसमें? अपने खेत में। एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो की हेल्प क्यों की और कैसे की? द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट लेंचोस फेथ इन गॉड टू बी शेकन। वो नहीं चाहता था कि भगवान में जो उसका विश्वास है वो डगमगाए। सो ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स, इसलिए उसने अपने जो एम्प्लॉइज जो काम करते थे पोस्ट ऑफिस में उनसे और अपने दोस्तों से हेल्प ली। किसके लिए? लेंचो के लिए। और क्या किया? उन सब ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया, अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट दिया। किसके लिए? लेंचो के लिए, और चैरिटी की। नेल्सन मंडेला से है ये क्वेश्चन, व्हाई वाज द 10th ऑफ मे, जो 10 मई का दिन है 1994 का, वो रेड लेटर डे क्यों है इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका? अब तुम पूछोगे रेड लेटर डे क्या होता है। जैसे हम अगर मैं बात करूं 15 अगस्त 1947 क्या है हमारे लिए, वो एक हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ऐसे ये भी इनके लिए बड़ा बड़ा दिन है। क्यों? 10th ऑफ मे 1994 वाज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। पूरा क्वेश्चन हमने वहीं से उतार दिया। इट वॉज द डे व्हेन द अपेर्थेड पॉलिसी केम टू एन एंड। जो अपेर्थेड पॉलिसी चल रही है जिसमें काले वाले लोगों को गोरे वाले लोगों से नीचे रखा जाता था, परेशान किया जाता था, वो सिस्टम खत्म हो गया। अ न्यू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला। एक नई तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई, किसके लिए अंडर में? लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला के में, जिसमें कोई भी मतलब जो काले गोरे के नाम पे भेद नहीं किया जाएगा, सब बराबर रहेंगे। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। चौथा देख लो, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज इन लाइफ? ट्विन का मतलब होता है दो, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। नेल्सन मंडेला के हिसाब से हर इंसान के दो मेन कर्तव्य होते हैं, काम होते हैं। वो क्या क्या है? मंडेला थिंक्स दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। दो काम होते हैं लाइफ में। पहला जो ऑब्लिगेशन है वो उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए है। और जो दूसरा कर्तव्य होता है वो होता है उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके कंट्री के लिए। ईच मैन हैज टू फुलफिल दीज टू ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन एंड एबिलिटीज। और हर पर्सन को अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटीज के हिसाब से इन दोनों काम को करना चाहिए। चिल्ड्रन स्क्रीनशॉट लेते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक बात और बता दूं तुम्हें, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन प्लीज इस छोटी सी वीडियो को देखते रहना। जितनी बार आप इस वीडियो को बार बार देखोगे उतने अच्छे से ये तुम्हें क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल, है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट से है ये। कैसी रही थी उसकी पहली उड़ान? द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश ड्यू टू हंगर। तुमने चैप्टर पढ़ा होगा, उसकी मम्मी उसकी तरफ खाना लेके आती है क्योंकि वो उड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी को पता होता है कि जैसे ये फिश देखेगा ये छलांग मार देगा। तो वो वैसा ही होता है, वो गिर जाता है आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ गिरने लगता है। ही थॉट ऑफ गेटिंग ड्राउन्ड, उसे ऐसा लगता है अब तो मैं डूब जाऊंगा। बट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, लेकिन तभी उसके जो पंख हैं वो खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली। ही मूव डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो नीचे तो जा रहा था, ठीक है, बट लैंडेड सेफली ऑन द सी, लेकिन वो समुंदर के अंदर बिल्कुल आराम से लैंड कर जाता है। एंड फ्लोटेड ऑन इट विदाउट एनी फियर, और इसके ऊपर भी तैरने लगता है बिना किसी डर के, ठीक है। डिस्क्राइब्स ऑथर फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। ये है द ब्लैक एरोप्लेन से है ये वाला क्वेश्चन। तो ऑथर की क्या फीलिंग थी जब वो अपने प्लेन को उड़ा रहा था, जब वो इंग्लैंड जा रहा था? व्हाट रिस्क
डिड द राइटर टेक, राइटर ने क्या रिस्क लिया? द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, जब वो अपना प्लेन उड़ा रहा था तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, टू इंग्लैंड, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली एट होम, क्योंकि वो अपनी जो हॉलीडे है, छुट्टी है, वो अपने घर पे बिताना चाहता था। चिल्ड्रन एक छोटी सी गलती है यहाँ पे, एरोप्लेन के बीच में मैंने यहाँ स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, एरो और प्लेन को तुम मिला लेना। द राइटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड, जो रास्ते में अंधेरे काले तूफान वाले बादल आए थे, उसने ये रिस्क लिया कि उन्हीं के अंदर अपना जो विमान है, अपना जो प्लेन है, वो घुसा दिया। ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली बैक इन इंग्लैंड, वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए और इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ अपना हॉलीडे एंजॉय करे। नेक्स्ट, ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से, व्हाई डिड मिस्टर कीसिंग असाइन एंड टू राइट एन एसे एंटाइटल्ड अ चैटर बॉक्स? जो मिस्टर कीसिंग थे, जो कि मैथमेटिक्स टीचर थे एन के, उन्होंने एक पनिशमेंट दिया था, एक ऐसे लिखने के लिए कहा था चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा बात करता है। तो क्यों दिया था? मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहे थे, किसकी वजह से परेशान हो रहे थे? एन की वजह से। क्यों? बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास, बहुत ज्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार उसे वार्निंग दी गई थी। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क लाइक अ शॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, उन्होंने उसे एक होमवर्क दिया, एक तरह का पनिशमेंट था, और उस पनिशमेंट में उसे क्या करना था? शी वॉज असाइंड टू राइट एन एसे, उसे उसी के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया कि तुम चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख के लाओगी। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर हैबिट ऑफ टॉकिंग इन हर फर्स्ट ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स? चिल्ड्रन, इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को टैप कर लेना, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। जो एन है वो अपनी इस वाली हैबिट को किस तरह से जस्टिफाई करती है बात करने वाली को? इन द एसे एन जस्टिफाइड हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, वो जस्टिफाई करती है अपनी बात करने की आदत को। शी रॉट दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है आदत। वो लिखती है भाई बात तो, भाई स्टूडेंट है तो बात तो करेगा ही। शी रॉट दैट हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, और वो लिखती है कि यार मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बातूनी है, वो भी बहुत बात बनाती है, पापा को तो बोलने ही नहीं देती। शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, हालांकि वो ये भी लिखती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इस आदत को छोड़ दूं ज्यादा बात करने वाले की, लेकिन वो फिर भी कहती है हाउ एवर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हर इनहेरिटेड ट्रेट। वो इनहेरिटेड आपने बायो में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, ऐसे ट्रेट्स, ऐसे करेक्टर्स जो हमें अपनी मम्मी पापा से मिलते हैं, यानी कि पुरानी पीढ़ी से, लास्ट जनरेशन से मिलते हैं। वो कह रहे हैं मुझे तो ये चीज विरासत में मिली है मम्मी से, मम्मी भी बहुत बातूनी है, मैं भी। चिल्ड्रन, आप मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश बाबा 123 है, ठीक है, ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स आपके फोन पे मिलते रहें। What kind of girl was वांडा? वांडा किस तरह की लड़की थी? Where did she usually sit in the class? और वो क्लास में कहाँ बैठती थी? वांडा was a quiet girl, चुप रहती थी। Who rarely laughed, मुश्किल से ही कभी हंसती थी। She did not have any friend, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। Always came to school and went home alone, हमेशा स्कूल अकेले आती थी और घर भी अकेले जाती थी। She usually sat in the corner of the room, वो यूजली क्लासरूम के कॉर्नर में बैठती थी। Where those students who did not get good marks sat, जहां पे वो वाले बच्चे बैठते थे जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे। Did Wanda have 100 dresses? क्या वांडा के पास सचमुच में 100 ड्रेसेस थी? Why did she say so? उसने ऐसा क्यों कहा और उसने कैसे प्रूव किया इसे? No, she did not have 100 dresses. उसके पास कोई 100 ड्रेसेस नहीं थी। She had only the drawings of 100 dresses. उसके पास केवल ड्राइंग्स थी। ड्राइंग्स जानते हो जो हम पेपर पे बनाते हैं। She proved herself right by submitting 100 drawings. उसने अपने आप को सही साबित किया 100 ड्राइंग्स 100 ड्रेसेस वाला, जब स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस इन द ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। उसके स्कूल में ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन हुआ, तब उसने 100 ड्रेसेस सबमिट की, लेकिन वो एक्चुअली ड्राइंग थी, वो कोई एक्चुअली ड्रेसेस नहीं थी। अब इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल पैगी वाज? पैगी किस तरह की लड़की थी? जल्दी से मैं थोड़ा सा खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ। पैगी स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की थी, ब्यूटीफुल लड़की थी, होशियार भी थी, पॉपुलर भी थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है सचमुच में वो खराब नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। इनफैक्ट शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। जब भी वो देखती थी कि कोई छोटे बच्चों को परेशान कर रहा है स्कूल में, जैसे बड़े बच्चे परेशान करते हैं, तो वो उन्हें हमेशा बचाती थी। शी वॉज अ सेंसिटिव गर्ल, बड़ी सेंसिटिव थी। शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। अगर वो देखती थी किसी जानवर के साथ बुरा बिहेव
किया जा रहा है, तो वो काफी देर तक रोती रहती थी। मतलब ये सारी बातें हमें वो क्या बताती हैं, वो सचमुच में बुरी नहीं थी। शी आस्क्ड वांडा क्वेश्चंस अबाउट हर ड्रेसेस एंड शूज। वो जब वांडा से क्वेश्चन पूछती थी उसके ड्रेसेस के बारे में, उसके जूतों के बारे में, हर इंटेंशन वाज नॉट बैड, उसकी जो इंटेंशन थी वो गलत नहीं थी। शी सिंपली वांटेड टू हैव सम फन, वो बस थोड़ा सा फन करना चाहती थी, मजाक करना चाहती थी। शी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास, वो मोस्ट पॉपुलर थी, एंड शी वॉज प्रिटी गर्ल, बड़ी ही सुंदर थी। Why couldn't Maddie sleep that night when she returned from Boggins Heights? मैडी कौन है? मैडी पैगी की फ्रेंड है। ये अक्सर मजाक उड़ाया करते थे वांडा का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मैडी उस रात में सो क्यों नहीं पाई जब वो बॉगिन हाइट्स क्या था? घर था वांडा का जब वहां रहती थी। जब वो वहां से लौट के आई उस दिन वो सो क्यों नहीं पाई रात में? मैडी वांटेड टू से सॉरी टू वांडा, मैडी वांडा को सॉरी बोलना चाहती थी, बट व्हेन शी कुड नॉट फाइंड हर एट बॉगिन साइड, लेकिन जब वो लोग उसके घर पे गए, जब वो उसे नहीं मिली, शी थॉट शी हैड मिस्ड अ चांस टू से सॉरी टू हर, उसे लगा कि यार अब तो मैंने उसे सॉरी बोलने का चांस भी खो दिया है। दैट नाइट शी कुड नॉट स्लीप, उस रात में वो सो भी नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा, वो बस वांडा के बारे में सोच रही थी। हर फेडेड ड्रेस, उसकी जो धुंधली धुंधली सी ड्रेस थी उसके बारे में याद कर रही थी। हर लिटिल हाउस, उसके छोटे से घर की विजुअलाइजेशन चल रही थी। शी थॉट अबाउट हर 100 ड्रेसेस, वो उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी। शी वॉज रेस्टलेस, मतलब कहीं ना कहीं शी वॉज फीलिंग गिल्टी ऑफ हरसेल्फ, उसे गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैंने वांडा के साथ गलत किया है, मैं पैगी के साथ मिलकर उसे चिढ़ाती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाउ वॉज द विलेज बेकर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल ओकेजन इन द विलेज? जो बेकर है, बेकर कौन होते हैं? जो बेक करते हैं, बेकरी ब्रेड वगैरह बनाते हैं, वो पुराने दिनों में विलेज में क्यों स्पेशल थे? और जो कोई भी ओकेजन आता था, बर्थडे, शादी वगैरह, क्या इंपॉर्टेंस थी उनकी? द विलेज बेकर वॉज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर फेस्टिव ओकेजन्स। वैसे तो वो हर रोज इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जब भी कोई फेस्टिव ओकेजन आता था, कोई त्योहार आता था, तो उनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती थी। द विलेजर्स वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। जो गांव वाले लोग थे उन्हें एक मीठी ब्रेड खाना बहुत ज्यादा पसंद था जिसका नाम होता है बोल। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स। यहाँ तक कि जैसे जब आप लोग शादियों में जाते हो तो लिफाफा देते हो, पैसे रख के देते हो, गिफ्ट देते हो, तो उन दिनों मैरिज गिफ्ट्स में ब्रेड दी जाती थी, स्वीट ब्रेड्स दिए जाते थे। सैंडविचेस, केक्स एंड बोलिनास वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स। देख लो, कोई भी शादी हो, पार्टी हो, ठीक है, क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल हो, ब्रेड जरूर होती थी। These were made with the bread। और ये जितनी भी डिशेस जो भी मैं बता रहा हूं आपको, ये सब ब्रेड से ही बनती थी और बेकर से इन्हें बनाते थे। When did the baker collect his bills? बेकर्स जो है बिल कैसे कलेक्ट करते थे, पैसे कैसे लेते थे? What showed that the baker were prosperous? और किस बात से हमें पता चलता है कि जो बेकर वाला काम था वो प्रॉस्पेरस का मतलब था बढ़िया काम था, अच्छे पैसे को कमाते थे। The baker usually collected the bills at the end of the month। भाई जैसे आजकल हमारे घरों में दूध आता है ना, कभी 2 लीटर आ गया, कभी 2.5 लीटर आ गया, मामा आ गए तो 3 लीटर आ गया, तो हम रोज रोज पैसे नहीं देते, महीने के हिसाब लास्ट में एंड हिसाब करते हैं। ऐसे ही उन दिनों जो ब्रेड का भी हिसाब होता था महीने के लास्ट में होता था। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। बेकिंग उन दिनों बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इन दोज डेज देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व, उनकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं मरी। देयर प्लम बॉडीज, प्लम मीन्स मोटा ताजा, showed that they were very prosperous। भाई आप देखते हो एक मोटा ताजा आदमी कार से उतर रहा है तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि भैया अच्छे घर से है, मतलब खाते पीते घर का है, बढ़िया है। तो इस बात से पता चलता है कि उनके पास खूब पैसा था। कूर्ग इज अ टूरिस्ट पैराडाइज। ठीक है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। टूरिस्ट लोग जो घूमते हैं उनके लिए स्वर्ग है। डिस्कस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। डिस्कस करना है, चलो। कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिचुएटेड है मिडवे बिटवीन मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। इट इज अ ब्यूटीफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स। यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं, लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, सुंदर सुंदर फॉरेस्ट हैं। इट इज फेमस फॉर कॉफी के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी होती है खातिरदारी। जैसे मामा आ गए घर में तो भैया पूड़ी बनेगी, सब्जी बनेगी, है ना, नए नए पकवान बने। वेलर में मतलब होता है साहस। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा करेजियस है, वाइल्ड लाइफ के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी फ्रॉम आसाम। हु वर प्रांजल एंड राजवीर? प्रांजल और राजवीर कौन थे? वेयर दे वर गोइंग, कहाँ जा रहे थे? प्रांजल और राजवीर दोस्त थे स्कूल में। प्रांजल बिलोंग टू आसाम। प्रांजल बेसिकली था तो आसाम का, लेकिन वो कहाँ पे पढ़ाई कर रहा था? वो दिल्ली में पढ़ता था।
और राजवीर दिल्ली से था, उसका क्लासमेट। प्रांजल ने एक बार इनवाइट किया राजवीर को कि चलो यार इस छुट्टियों में तुम मेरे घर चलना आसाम में। तो वो दोनों कहाँ जा रहे थे? वो दोनों आसाम जा रहे थे बाय ट्रेन। ट्रेन से वो आसाम जा रहे थे। मैडम राइड्स द बस। हाउ डिड वल्ली सेव मनी टू ट्रेवल बाय बस? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, चलो जल्दी से बता दूं जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, हर चैप्टर के डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, मान के चलो आपको लेटर टू गॉड के चाहिए तो यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा। इस तरह से आपको हर पोएम, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो वल्ली ने पैसा कैसे बचाया बस में ट्रेवल करने के लिए? वल्ली हैड सेव्ड व्हाटएवर पॉकेट मनी शी गॉट। जैसे हमारी मम्मियां हमें पैसे देती हैं, है ना, खाने पीने के लिए, ऐसी उसकी मम्मियों से जो भी पैसे देती थी वो खर्च नहीं करती थी, बचाती रहती थी। शी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड राइड ऑन द मैरी गो राउंड एट द विलेज फेयर। भाई उसने जो भी, उसे टॉफी खाने का मन करता था, पेपरमिंट खाने का मन करता था, गुब्बारे खरीदने का मन करता था, झूला झूलने का मन करता था, वो सब उसने अपनी जो इच्छाएं हैं वो मार ली, क्योंकि उसे पता था कि भैया मुझे तो पैसा इकट्ठा करना है बस जर्नी के लिए। और इस तरह से उसने अपना पैसा वो इकट्ठा किया। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन शी सॉ डेड काउ बाय द रोड साइड? जब वल्ली ने एक मरी हुई कार को देखा रोड के किनारे, उसने कैसा रिएक्शन दिया? ऑन हर रिटर्न जर्नी, जब वो लौट रही थी, वल्ली सॉ अ डेड काउ लाइंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। वल्ली ने एक मरी हुई कार को देखा जो कि बिल्कुल रोड के बीचों बीच पड़ी हुई थी। शी फेल्ट सैड एंड दिस मेड हर लूज ऑल द एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, क्योंकि वो पहली बार बस में ट्रेवल कर रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने ये वाला सीन देखा वो बेचारी सैड हो गई। नेक्स्ट, व्हाई डिड कीसा गौतमी गो टू द बुद्धा? जो कीसा गौतमी थी वो लेडी थी, वो बुद्धा के पास क्यों गई थी? व्हाट डिड बुद्धा आस्क गौतमी टू डू? और बुद्धा ने गौतमी से क्या करने के लिए बोला? एक्चुअली जो कीसा गौतमी थी उसका बेटा मर गया था, तो किसी ने उसे ये बता दिया, अ मैन एडवाइस कीसा गौतमी कि तुम बुद्धा के पास चले जाओ। ही वॉज द काइंड ऑफ फिजिशियन हु कुड क्योर हर डेड सन। वो तुम्हारे मरे हुए बेटे को भी सही कर सकता है, तो इसलिए वो बुद्धा के पास गई। बुद्धा आस्क्ड कीसा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। बुद्धा ने कीसा गौतमी से कहा कि तुम एक ऐसे घर से, मस्टर्ड सीड्स का मतलब होता है सरसों के बीज, लेके आओ। द हाउस मस्ट बी सच वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और अ फ्रेंड। लेकिन वो घर ऐसा होना चाहिए जहां पे किसी की मौत ना हुई हो, कोई मरा ना हो, ना कोई बच्चा मरा हो, ना किसी का पति मरा हो, ना किसी का माँ बाप मरे हो, ना किसी का दोस्त मरा हो। ठीक है, एक्चुअली वो उन्हें एक लेसन सिखाना चाहते थे कि जो डेथ है वो लाइफ का एक पार्ट है। Why does the proposal remain unmade during लोमोव्स फर्स्ट विजिट? जब लोमोव पहली बार विजिट करता है, ये द प्रपोजल चैप्टर से है, लास्ट चैप्टर है, तो जो प्रपोजल है वो नतालिया को प्रपोज करने के लिए आता है, वो काम क्यों नहीं होता? द प्रपोजल रिमेन्स अनमेड ड्यूरिंग लोमोव्स फर्स्ट विजिट बिकॉज लोमोव्स इज वेरी मच नर्वस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जब नतालिया आती है, व्हेन नतालिया कम्स, लोमोव बिगिंस टू क्वारल विद हर अबाउट अ पीस ऑफ लैंड। वो जो लोमोव है उससे लड़ने लगता है जमीन को लेके, है ना, कि वो विडोज हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो कहती है हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे हैं। ही गेट्स वेरी मच एक्साइटेड एंड लीव्स द रूम। यहाँ रूम के बाद फुल स्टॉप आएगा जो कि मैं भूल गया हूँ। ही फॉरगेट्स ऑल अबाउट द, वो इतना ज्यादा मतलब नाराज हो जाता है, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो रूम छोड़ के चला जाता है और प्रपोजल के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। सो आई होप चिल्ड्रन, मैंने जो फटाफट आपको ये पूरा रिवीजन करवा दिया है, ये आपको अच्छा लगा होगा मेरे भाई। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं प्रेपरेशन वाले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।